ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे स्किन के सेक्शन के बारे में बात हो गई है और मुख्तलिफ रिसेप्टर्स के बारे में बात हुई। इसके बाद आगे बात करेंगे आपसे फर्दर। पार्टिसिपेंट शायद नमाज पढ़ रहे हैं, इसलिए नमाज का टाइम आगे बढ़ गया है ना। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर वो जीआईटी की फुल फॉर्म क्या है? ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगा। सर क्यों? मेरी मर्जी। सर नहीं, आप बता दें। नहीं बताऊंगा। सर प्लीज बता दें। आपने पुलिस का वास्ता दिया है तो मैं बता रहा हूँ आपको। पुलिस की मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। ओके। थैंक यू सर। नो वेलकम। चलें, अब आगे आ जाएं। क्या बात हो रही थी आपसे? आपसे बात हो रही थी रिसेप्टर्स के बारे में। देखिए, रिसेप्टर्स ऑलमोस्ट मैंने आपको बता दी हैं। हमारी आंख भी एक रिसेप्टर है जो कि लाइट को रिसीव करती है। फोटो रिसेप्टर्स उसके अंदर मौजूद है। हमारी नोज में, हमारी टंग में कीमो रिसेप्टर्स मौजूद हैं कि केमिकल सब्सटेंसेस सेल्स में एब्जॉर्ब होंगे बेटा, और फिर एब्जॉर्ब होने के बाद कोई स्टिमुलस जनरेट करेंगे और फिर वो सेंसी न्यूरॉन्स लेकर जाएंगे। जो फ्री नर्व एंडिंग्स आपने देखी हैं, वो फ्री नर्व एंडिंग्स जो हैं वो उनमें से कुछ ऐसी हैं जो मैग्नो रिसेप्टर्स के तौर पे काम करती हैं, कुछ आपके पास थर्मो रिसेप्टर्स के तौर पे काम करती हैं। ठीक है। और जो भी आपने कैप्सूल बने हुए देखे वो प्रोटीन कोलेजन के बने हुए होते हैं। ठीक है। चलें, तो आप लोगों ने सेक्शन ऑफ स्किन उम्मीद करता हूँ कि वो बना लिया होगा। और सेक्शन ऑफ स्किन के बाद अब मैं आपसे बात करूंगा नेक्स्ट टू इट इज बिहेवियर्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ। ठीक है, बिहेवियर्स के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ, एनिमल बिहेवियर्स के बारे में। रिस्पॉन्स of a living in relation to some particular stimulus। किसी भी लिविंग का रिस्पॉन्स किसी मखसूस स्टिमुलस के लिहाज से कहलाएगा, क्या कहलाएगा? बिहेवियर्स। दो तरह के बिहेवियर्स आपको मिलेंगे। एक कहलाते हैं इनेट बिहेवियर और दूसरी टाइप कहलाती है लर्न्ड बिहेवियर। इनेट बिहेवियर पैदाइशी तौर पे होता है, ठीक है, और उसमें कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं होता। और लर्न्ड बिहेवियर जो है वो किसी तजर्बे की रोशनी में होता है, इन द लाइट ऑफ सम एक्सपीरियंस।
ठीक है, किसी तजर्बे की रोशनी में हो तो उसको हम नाम देते हैं लर्न्ड बिहेवियर। पहले आपको इन दोनों की एक एक दो दो मिसालें दूंगा। एक परिंदा है जिसका नाम है हेरिंग गुल, हेरिंग गुल बर्ड। इस परिंदे की खास बात यह है कि जो इसकी चोंच है, इसकी चोंच पे लाल निशान होता है। ठीक है, इसकी चोंच पे लाल निशान होता है। जब ये परिंदा अपने बेटा घोंसले में आता है तो इसके जो बच्चे हैं ये, इनको खाना चाहिए होता है, तो वो सीखे हुए होते हैं पैदाइशी तौर पे कि वो उसकी लाल निशान पे ठोंगे मारते। ठोंगे मारने को कहते हैं पैकिंग करना। पैकिंग करते हैं, PECKING। किसी परिंदे के बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो उनकी आंखें मुश्किल से खुल रही होती हैं, उनको खाना चाहिए, तो अपनी माँ की लाल निशान पे ठोंगे मारने के लिए सीखे हुए होते हैं। तो ऐसा बिहेवियर जो पैदाइशी तौर पे मौजूद हो वो कहलाता है इनेट बिहेवियर। और ऐसा बिहेवियर जो किसी तजर्बे की रोशनी में आए वो कहलाएगा लर्न्ड बिहेवियर। लर्न्ड बिहेवियर की आपको मिसाल दूं कि फ्रॉग का बच्चा जो है जब नया नया शिकार पकड़ना शुरू करता है तो वो उसकी कोशिश क्या होती है, जो भी डार्क ऑब्जेक्ट उसके सामने आता है वो उसको उसके पीछे भागता है और उसको पकड़ने की कोशिश करता है, ये देखे बगैर कि वो उसके काम की चीज है कि नहीं। एक दिन उसने क्या किया, एक दिन उसने बम्बल बी पकड़ ली। बम्बल बी ने इसकी जबान पे नोच लिया, इसको तकलीफ हुई। अब ये जो मेंढक का बच्चा है ये केयरफुल हो गया नेक्स्ट टाइम के लिए कि भाई इस तरह से हर ऑब्जेक्ट को नहीं पकड़ेगा, पहले ख्याल से देखेगा कि क्या चीज है। ठीक है, ऐसा बिहेवियर जो किसी तजर्बे की रोशनी में आए तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं लर्न्ड बिहेवियर। तो यही कुछ चीजें आपने पढ़नी है, हम सारी बातें इसमें जानवरों की करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली जो बात आपसे मैं करने जा रहा हूं वो आपको इनेट बिहेवियर के बारे में बताने जा रहा हूं। इनेट बिहेवियर की सबसे पहले डेफिनेशन आपको बता रहा हूं। बिहेवियर डेट इज बाय बर्थ, behavior that is by birth and this does not involve any experience, जिसमें किसी किस्म का कोई भी एक्सपीरियंस जो है वो नहीं हो, उसको हम नाम देते हैं इनेट बिहेवियर। जब आप एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे तो बेटा आपको समझ में आता रहेगा कि मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपसे बात कर रहा हूँ फिक्स्ड एक्शन पैटर्न की। इसकी पहली टाइप है आपके पास फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। फिक्स एक्शन पैटर्न को हम डिफाइन करेंगे behavior that is associated with some fixed stimulus called sign stimulus or releaser, RELEASER।
रिलीजर को हम डिफाइन करेंगे। रिलीजर कोई रिलीज होने वाली चीज नहीं है, बल्कि फिक्स्ड स्टिमुलस का नाम है। उसको डिफाइन करते हैं एनी फीचर ऑफ द एनवायरनमेंट, any feature of environment that is positively shown to evoke some kind of behavior, जिसके देखने पे एक मखसूस बिहेवियर आ जाए। फिक्स एक्शन पैटर्न की बेटा मिसाल जो है वो मैंने आपको पीछे दी, हेरिंग गुल बर्ड की। कि इसकी जो चोंच होती है उसकी टिप के ऊपर लाल निशान होता है, ठीक है। और इसके जो बच्चे होते हैं जब ये घोंसले में आती है तो इसके बच्चे जो है वो इस लाल निशान पे ठोंगे मारते हैं खाना मांगने के लिए। बच्चे पैदाइशी तौर पे सीखे हुए होते हैं। अब जो इथोलॉजिस्ट हैं, बिहेवियर को स्टडी करने वाले कहलाते हैं इथोलॉजिस्ट। उन्होंने क्या किया, उन्होंने माँ को हटा दिया और माँ को हटा के एक स्टिक जो है वो इनके घोंसले में डाली और उसके आगे उन्होंने लिपस्टिक लगा दी। पता ही चला कि बच्चे फिर भी ठोंगे मार रहे हैं, यानी कि वो माँ को देख के लाल निशान पे ठोंगे नहीं मार रहे थे, वो पैदाइशी तौर पे सीखे हुए होते हैं कि वो उस लाल निशान पे जो है वो ठोंगे मारें, ठीक है। वो पैदाइशी तौर पे सीखे हुए होते हैं कि वो उस लाल निशान पे ठोंगे मारें। तो ये जो रेड निशान जो आपको नजर आ रहे हैं, दिस इज एक्चुअली टर्म्ड एज रिलीजर, जो कि आपके पास इनेट बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी फिक्स एक्शन पैटर्न जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। एक मिसाल दी है फिक्स एक्शन पैटर्न की, एक और मिसाल दूंगा इसके बाद, कुछ नोट करना है तो आप कर सकते हैं।
चलें, इसके बाद आइए दूसरी मिसाल की तरफ, फिक्स सेक्शन पैटर्न की। वो आपके पास है। अच्छा, एक बात बता दूं मैं आपको कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं बेटा, मैं सेकेंड ईयर अल्लामा की यही सेम क्लास अगर लेता हूं तो मैं किसी भी स्टूडेंट से, ऑलमोस्ट किसी भी स्टूडेंट से अगर पूछता हूं तो मुझे वो एज इट इज जवाब दे देता है। सबसे कह रहा हूं बेटा मेरे साथ याद कर लें, 3 स्पाइंड स्टिक बैक फिश। इसकी मिसाल मैं आपको देने जा रहा हूं। देखिए, मछलियां जो है पानी के अंदर घोल बना के रहती हैं, ठीक है। ये एक मछली है, इसका नीचे का जो हिस्सा होता है ये रेड होता है, ठीक है। इसका जो नीचे का हिस्सा होता है ये रेड होता है, और इसके ऊपर टॉप के ऊपर जो है वो आपको 3 स्पाइन्स मिलेंगे। अब ये मछली जो है अपने गोल में जो दूसरी मछलियां आ रही होती हैं किसी और नस्ल की, तो उनको डराती कैसे है? उनको डराती ऐसे है कि अपना जो लाल निशान है इसको दिखा के, और वो डर के भाग जाती। और अगर बिलफर्ज वो ज्यादा करीब आ जाए तो ये मछली जो है, जो 3 स्पाइन स्टिक बैक फिश है, ये अपनी मुख्तलिफ शक्लें तब्दील करती है, और शक्लें तब्दील करके दरअसल लाल निशान को छोटा बड़ा कर रही होती। कभी इस शक्ल की हो जाएगी, कभी इस तरह से लंबी हो जाएगी, ताकि लाल निशान का जो साइज है वो छोटा बड़ा हो जाए। मकसद क्या होता है कि जो मछलियां इसके गोल में दाखिल होने जा रही हैं तो उनको एंटर होने ना दे। अब जो इथोलॉजिस्ट हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया ये कि इसके लाल निशान के ऊपर वैक्स लगा दी, यानी कि लाल निशान छुपा दिया। जब उन्होंने लाल निशान छुपा दिया, ठीक है, तो लाल निशान छुपाकर क्या किया, अब देखा इन्होंने कि ये जो मछलियां थीं जो इसके गोल में आना चाहती थी, वो इस मछली से डरी नहीं और इसके गोल में दाखिल हो गई। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो लाल निशान है ये दूसरी मछलियों के लिए एक फिक्स्ड स्टिमुलस के तौर पे काम करता है, और ये जो लाल निशान आपको नजर आ रहा है, दिस एक्चुअली सर्व्स एज रिलीजर, रिलीजर के तौर पे काम करता है। The behavior that occurs in relation to some particular stimulus called sign stimulus or releaser, और रिलीजर के बारे में डिफाइन किया, एनी फीचर ऑफ द एनवायरनमेंट दैट इज पॉजिटिवली शोन टू इवोक सम बिहेवियर, ठीक है। तो इनेट बिहेवियर, और ये पैदाइशी तौर पे होता है, किसी तजर्बे की रोशनी में नहीं होता, ठीक है। चलें, दिस इज कॉल्ड फिक्स एक्शन पैटर्न। पहली टाइप मैंने आपको बता दी इनेट बिहेवियर की, नोट कर सकते हैं आप इसको। थ्री स्पाइंड स्टिक बैक फिश, इसकी बैक पे मौजूद कांटों से भी नहीं डरती, बल्कि ये लाल निशान जो है इससे डरती,
चलें, इसके बाद आइए सेकंड बिहेवियर जिसके बारे में आपसे बात कर रहा हूं, वो है आपके पास काइनेसिस। काइनेसिस को बेटा डिफाइन करते हैं बिहेवियर that occurs in response of some diffuse stimulus. And rate of movement is related to the intensity rather than its direction. रेट ऑफ मूवमेंट जो है उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, ना कि उसकी डायरेक्शन पे। इसमें आपको मैं मिसाल दूंगा, देखें वुडलाइस जो है ड्राई क्लाइमेट में फास्ट मूव करती है, मूव्स रैपिडली in dry climate, while it is slow in humid climate. और humid climate में इसकी मूवमेंट जो है वो स्लो। ह्यूमिड क्लाइमेट से मुराद ये वाटर वेपर्स इन एयर, अगर फजा में वाटर वेपर्स ज्यादा हैं तो ये आहिस्ता आहिस्ता मूव करेगी, और अगर ड्राई क्लाइमेट है तो ये तेजी से मूव करेगी। और ये किसी मखसूस डायरेक्शन में नहीं होती। इस तरह नेस्टिक मूवमेंट आपने पढ़ी है प्लांट्स के अंदर, वो किसी डिफ्यूज स्टिमुलस की वजह से होती है, और ट्रॉपिक मूवमेंट किसी डायरेक्शन में होती है। तो चूंकि ये एनिमल बिहेवियर है, तो ये काइनेसिस में आपके पास कोई बिहेवियर एनिमल का आता है जो किसी डिफ्यूज स्टिमुलस की वजह से होता है। कर लें, नोट कर लें। चलें, इसके बाद आइए अगला बिहेवियर है आपके पास, वो है टेक्सिस। टेक्सिस, this behavior occurs in relation to some particular direction, जो किसी मखसूस डायरेक्शन में होता है। फॉर एग्जाम्पल, मूवमेंट ऑफ मॉथ फ्लाइज। मॉथ फ्लाइज कहते हैं परवानों को, टूवर्ड्स लाइट। मॉथ फ्लाइज जो है वो रोशनी की जानिब मूव करते हैं।
उनकी ये मूवमेंट जो है रोशनी की जानिब, ये कहलाती है टेक्सिस। पैदाइशी तौर पे सीखे हुए होते हैं, उनको कोई सिखाने की जरूरत नहीं है कि वो रोशनी से अट्रैक्ट हो रहे हैं। कोई और डायरेक्शन के लिहाज से कोई मूवमेंट की एग्जांपल ऐड करेगा आप में से? चकोर के बारे में शायद आपने सुना हो कि चांदनी रात को चकोर जो है खास तौर पे चांद की जानिब जो है वो मूव करते हैं, या कहीं दीवार पे अगर चकोर बैठा होगा तो उसको चांद बहुत पसंद है, चांद को बैठ के तकता रहे। और अक्सर चांदनी रात में जो है वो चांद की तरफ चकोर जो है वो उड़ते हुए आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये भी आपके पास टेक्सास के अंदर आता है। चौथी टाइप है आपके पास रिफ्लेक्स एक्शन। आपने पीछे जो रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ा है, ठीक है, मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स, पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स, तो वो भी आपके पास पैदाइशी तौर पे मौजूद होते हैं। एन इनवॉलंटरी मोटर रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी, ये भी आपके पास इनेट बिहेवियर के अंदर आते हैं। ठीक है, ये लर्न बिहेवियर में नहीं आते। मैंने आपको पीछे जो भी बताए हैं, नी जर्क, बाइसेप्स जर्क, एंकल जर्क वगैरह वगैरह, हैंड विड्रॉवल रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्सेस और भी बहुत सारे। जब न्यू बेबी बॉर्न थोड़ा सा बड़ा होता है, महीने 2 महीने का, तो उसमें मुख्तलिफ रिफ्लेक्सेस आते हैं। वो उंगली पकड़ लेगा, इसके अलावा आपके पास उसके पैर पे हम अंगूठा टच करते हैं, फिंगर्स अंदर की जानिब मुड़ जाती हैं। इसके अलावा 3-4 महीने का बेबी माँ बाप की शक्ल देखता है तो स्माइल पास करता है। माँ बाप देख के खुश हो रहे होते हैं कि हमारा बच्चा हमें देख के हंस रहा है, उनको ये खुश फहमी होती है। हालांकि स्टफ टॉय कोई भालू वालू भी बच्चे के सामने करें तो भी वो हंसेगा, 2-3 महीने का बच्चा। ठीक है, ये सारे रिफ्लेक्सेस जो है वो बच्चे मौजूद होते हैं। बहुत सारे रिफ्लेक्सेस ऐसे होते हैं कि जो रिफ्लेक्सेस आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डिसअपियर हो जाते हैं। ठीक है, जो रिफ्लेक्सेस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डिसअपियर हो जाते हैं। चलें, तो ये 4 बिहेवियर्स मैंने आपको बताए हैं, 4 टाइप्स बताई हैं इनेट बिहेवियर्स। बिहेवियर विच इज बाय बर्थ एंड डू नॉट इन्वॉल्व एनी लर्निंग प्रोसेस, इसमें किसी किस्म का कोई लर्निंग प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं है, तो ऐसा बिहेवियर क्या कहलाता है? ऐसा बिहेवियर कहलाता है इनेट बिहेवियर। ठीक है, चलें, इसके बाद आइए आपसे बात करने जा रहा हूं। अगली टाइप है आपके पास लर्न्ड बिहेवियर। Behavior that occurs in the light of some experience. In the light of some experience called learned behavior. वो बिहेवियर जो किसी तजर्बे की रोशनी में आ जाए कहलाएगा लर्न्ड बिहेवियर।
इसमें सबसे पहले आपको मिसाल दूंगा हैबिचुएशन। हैबिचुएशन के को कैसे डिफाइन करेंगे? इन दिस बिहेवियर an animal stops responding some repeated stimulus which in usual neither beneficial nor harmful for it। जो आम हालत में ना उसके लिए फायदे में है ना नुकसान। इसमें क्या होगा, एक एनिमल जो है वो किसी रिपीटेड स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करना बंद कर देगा ताकि वो अपनी एनर्जी सेव कर सके, एंड सेव्स एनर्जी। चलें, फॉर एग्जाम्पल ये एक स्नेल है, ठीक है, ये किसी जगह से गुजर रहा है और ये रास्ते में नलका लगा हुआ, नलका बंद है लेकिन आमतौर पे नलके इतने टाइट नहीं होते, उसमें से कतरा गिर रहा होता है, कभी कभार थोड़ी देर बाद एक कतरा गिरता है। ये स्नेल स्कूल जा रहा है, अब ये आगे बढ़ता है, ठीक है, आगे बढ़ता है, इतनी देर में नलके में से कतरा गिरता है, ये फौरन क्या होता है, ये फौरन छुप जाता है, ठीक है, अपने शेल के अंदर। ये स्नेल जो है ये अपने फौरन अपने शेल के अंदर छुप गया कि खतरा है, अम्मी से कहूंगा कि मेरी जान को खतरा था इसलिए आज स्कूल की छुट्टी करा लें, मैं नहीं जा रहा। अच्छा, फिर क्या होता है, थोड़ी देर बाद बाहर निकलता है, खतरा गिर के खत्म। अब थोड़ा सा आगे बढ़ता है, इतनी देर में थोड़ा सा आगे बढ़ता है, इतनी देर में आपके पास फिर नलके में से जो है वो खतरा गिरता है, फिर छुप जाता है। ये खतरा तो अब कंफर्म हो गया है, अम्मी से कहूंगा स्कूल की छुट्टी करा लें। फिर आखिरकार बाहर निकलता है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ता है, तो अब की बार जब कतरा गिरता है तो ये अंदर नहीं जाता, ठीक है, अपने शेल के अंदर छुपता नहीं है बल्कि महसूस करता है कि हो क्या रहा है। इतनी देर में फिर दोबारा एक कतरा गिरता है, ये फिर दोबारा अंदर नहीं जाता। आखिरकार उसको यकीन हो जाता है कि जो भी काम हो रहा है वो इसके लिए नहीं हो रहा है, ठीक है, और उसको स्कूल जाना जरूरी है, ठीक है, इसकी मिस पिटाई करेंगे वरना। तो ये क्या है आपके पास, ये सीधा सीधा स्कूल चला जाता। डेफिनेशन को मिला लें जरा, एन एनिमल स्टॉप्स रिस्पॉन्डिंग सम रिपीटेड स्टिमुलस व्हिच इन यूजुअल नाइदर बेनिफिशियल नॉर हार्मफुल फॉर इट एंड सेव्स एनर्जी। एक एनिमल जो है किसी रिपीटेड स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है जो ना तो उसके फायदे में ना नुकसान में, और अपनी एनर्जी सेव करता है, ठीक है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हैबिचुएशन। दूसरी मिसाल आपको मिलेगी, ऐसे परिंदे जो कि आपके पास रोड साइड पे दरख्त होते हैं वहां रहते हैं, तो अक्सर देखा ये गया है कि वहां पे जब गाड़ियां वाड़ियां गुजर रही होती हैं तो परिंदे दरख्तों से उड़ के नहीं जाते, क्योंकि वो आदी हो गए कि गाड़ी दूर से आ रही है, उनके लिए थोड़ी आ रही है, गाड़ी आएगी उधर जाएगी। हालांकि चिड़िया को जरा था इशारा कर दो उड़ जाती, कौवे को इशारा कर दो उड़ जाता है, लेकिन गाड़ी का इतना मेजर स्टिमुलस है, वो दूर से आ रही है और ये दरख्त पे बैठे हुए हैं, तो इनके लिए अब आम सी बात हो गई, उन्होंने गाड़ियों से डरना छोड़ दिया। बास परिंदों को देखा गया दूर से गाड़ी आ रही है, वो आराम से रोड पे पड़ी हुई चीज मुंह में दबाता है, वहां बैठा रहता है और फिर उड़ के चला जाता है।
वजह क्या है? उन्होंने इससे डरना छोड़ दिया। An animal stops responding some repeated stimulus which in usual neither beneficial nor harmful for it. ये मिसाल आपको मिलेगी birds living along the roadside, जो रोड साइड पे लिविंग बर्ड्स रहते हैं। ठीक है, चलें कर लें, नोट कर लें इसको। कोई सवाल पूछना है बेटा तो आप पूछ सकते हैं। चलें, बात करते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।